एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। एंड सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में चल रहा है, इनके आसपास क्या कुछ चल रहा है, ये सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। उन सभी चीज़ों को लेकर क्या आपसे कुछ कहने की इनकी इच्छा उठ रही है या नहीं, और क्या इस चीज़ को भी इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। सो व्यूअर्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड इसी तरह से नई नई जानकारी मिलती रहे। एंड उसके बाद बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। एंड कार्ड्स निकालते वक्त, चाहे मैं शफलिंग कर रही हूँ या निकाल रही हूँ, तो उस दौरान पे आपको अपना नाम और अपने पर्सन का नाम मन ही मन में ले लेना है, कम से कम 3 से लेकर 5 बार। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकी एनर्जी, इनके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ेंगे। क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अपडेट्स आए हैं स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। मेन फोकस मेरा ये यहाँ पर यही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए वीडियो से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन। गिल्ट, मॉरलिटी, कंडीशनिंग, ट्रैवलिंग, टर्निंग इन एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इनके आसपास की फीलिंग्स को बताइए क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए। ईगो एंड एटीट्यूड, क्लैरिफिकेशंस, spy on you, past memories and bottom is no love। ठीक है, सो भी वो सबसे पहले हम राशियाँ डिस्कस करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो मुझे ये अभी तक स्ट्रॉन्ग में एलिमेंट्स दिखे एंड ये हो गया आपका कैप्रिकॉन। नंबर्स अगर डिस्कस करे जाए तो यहाँ पे आपके हो गए व्यूअर्स 8, 15, 6, 4 एंड 2। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाए तो आपके हो गए अगस्त, अप्रैल, फरवरी और जून मंथ, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे फिर वो किसी भी वे में हो, अच्छे वे में हो या बुरे वे में, यानी कि पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। तो ये आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स, अगर आपके साथ के रिश्ते के विषय में इनकी एनर्जी को पढ़ा जाए ना, तो जो भी हुआ, जो भी ये कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन गिल्टी तो फील कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं अपने ईगो, अपने घमंड के चलते या अपने एटीट्यूड को बनाए रखने के चलते ये पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने गिल्ट को एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर ये पर्सन भी हर एक गलती को लेकर, हर एक बात को लेकर, हर एक करी हुई चीज़ को लेकर खुद क्लैरिफाई हो रहे हैं। और वो मिला हुआ क्लैरिफिकेशन इस इंसान के कॉन्फिडेंस को, इनके मॉरल को, जो भी इन्होंने अपने मॉरल्स बनाए थे उस वक्त पे, जिसके चलते इन्होंने आप तक को इग्नोर कर दिया, या आपके सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कंडीशन इन्होंने रख दी जो जेन्युइन नहीं थी, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन डेफ़िनिटली करंट में भी गिल्टी तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, माननी होंगी कि भई ये पर्सन अपने ईगो, और अब जो ये आपके सामने ये समझने के बावजूद भी नहीं बोल रहे हैं, तो इनके सभी के पीछे का जो मेन कारण है, वो इनका ईगो और इनका एटीट्यूड है।
ठीक है? यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है व्यूअर्स कि ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा निगाहें रख रहे हैं। एज़ एन आपके बारे में जानकारी इन्हें पता है। कैसे भी मिल रही हो, कहाँ से मिल रही हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर इनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं। आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, किसी से आपके बारे में खबर निकाल रहे हैं और पॉसिबिलिटी है जो भी खबर आपके बारे में इन्हें पता चल रही है, वो टेलीफ़ोन के माध्यम से पता चल रही है। तो हो सकता है आपके रिलेटिव्स के थ्रू, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, आपके आस-पड़ोसियों के थ्रू या डायरेक्टली अगर अभी भी आपकी कोई साइट ऐसी है, जहाँ पर ना इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ना आपने कर रखा है, तो वहाँ से। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, खबर इन्हें आपके बारे में है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, वो इस इंसान को अभी भी झंझोर कर रख रही हैं। अभी भी इस इंसान को कहीं न कहीं अपने करे हुए की याद दिला रही हैं और ये पर्सन उससे अपने आप को शांत करने की, सुकून पहुँचाने की, उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, जो कहीं न कहीं इस रिश्ते में आप दोनों को दूर कर गई। इस रिश्ते की जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी मिलने की, जुड़ने की, उन्हें ख़त्म कर गई या आपके दिल में इनके लिए जो फीलिंग्स थी, भरोसा था, ऑनेस्टी थी, उसको ख़त्म कर गई या उन्हें एक शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि अब आप इन्हें चाहते हो या नहीं चाहते हो, इनको लेकर कितने परसेंटेज श्योर हो या नहीं, इनके लिए, इस रिश्ते के लिए अब फैसला आप लोगे या नहीं, ये सभी सवाल एक क्वेश्चन मार्क के कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को कहीं न कहीं एक गिल्ट में लेकर जा रही हैं या नेगेटिव भी कर रही हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्रेशन आ रही है व्यूअर्स कि इस इंसान ने कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने रखी जो बेसिकली आपका मानना मुश्किल था। और इवन ये भी ये पर्सन समझ रहे थे कि इनका खुद का उसको मानना या इनका आपको वो चीज़ें कहना कहीं न कहीं इस रिश्ते को मारने के बराबर है या इस रिश्ते को अपने हाथ से ख़त्म करने के बराबर है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हुई, वो किसी और की सलाह-मशवरा से, किन्हीं और की तरफ से जैसे होता है ना 4 लोगों के मुँह तो 4 बातें और फिर 4 कंडीशन और उसके चलते इस इंसान ने कोई ऐसी बात आपसे कही, कोई ऐसी बात इस रिश्ते के बीच में इन्होंने लाकर रखी, जिसके चलते अल्टीमेटली इन्हें अपने हिस्से सिर्फ़ और सिर्फ़ गिल्ट नज़र आ रहा है या वो डर नज़र आ रहा है जिसमें ये अल्टीमेटली खुद ट्रैप्ड होकर रह गए। यानी कि जो बात आपके लिए रखी गई, जो ब्लेम आपके ऊपर रखा गया या जिस वजह से आपको इग्नोर करा गया, इस रिश्ते को ख़त्म करा गया, वो बात अब इस इंसान को खुद को ट्रैप्ड कर रही है। वो बात, वो चीज़ इस इंसान को खुद से ही अपने ही बातों में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रही है और बस अपने घमंड के चलते बस वो इमेज तो इन्होंने अपनी अपनी नहीं हिलने दी है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें मुझे ये स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। अब ये देखते हैं इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपके लिए सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं व्यूअर्स को लेकर? 4 ऑफ सोर्ड्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट। बॉटम इज नाइट ऑफ कप्स। बस यहाँ पे ना आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी आ गया है। तो राशियाँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी है, लेकिन हाँ, मुझे आपके लिए नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा खास दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो राज़ है इस अगस्त मंथ के पीछे का। अगर आपसे मिलता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने
ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जो हमेशा आपके साथ है, तो जल्दी से अपने खूबसूरत हाथों से ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दे दीजिएगा अपनी यूनिवर्स, अपनी डिवाइन को, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है? देखिएगा व्यूअर्स, सुबह से लेकर अब तक कहीं न कहीं ये पर्सन इस एनर्जी में हैं ओवरऑल, यानी कि जितना आपको जाना जा रहा है, दूर रहकर जितनी आप पर निगाहें रखी जा रही हैं, आपके बारे में जितनी जानकारी मिल रही है, वो इस इंसान को बार-बार ये एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपको पाकर खो दिया। ठीक है? आप इनके बहुत करीब आए या ये आपके बहुत करीब आए, बहुत खूबसूरत पल इन्होंने जिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते की वजह से, आपकी वजह से इन्हें दिखाई देने लगी, अपना फ्यूचर इन्हें ब्राइट नज़र आने लगा। जैसे मानो किस्मत इनकी पूरी तरह से पलट गई हो। कहाँ तो इनकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिखर रही थी, बहुत रूखा-रूखापन था, और कहाँ आपके आने के बाद वही जो ज़िंदगी है वो खूबसूरती से भर गया। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि सुबह से लेकर अब तक इस तरह की फीलिंग, इस तरह के एहसास के साथ यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जैसे परेशान कर रहे हो, इनका मन, इनका दिल काफ़ी ज़्यादा भारी मुझे दिखाई दे रहा है। और या तो इन्होंने आपकी कोई मेमोरी बहुत ज़्यादा सँभाल कर रख रखी है, ठीक है? जो इन्होंने पूरा दिन सुबह से लेकर अब तक अपने साथ रख रखी है, चाहे आपका फ़ोटो हो या आपने कोई इन्हें गिफ्ट दिया हो, ठीक है? या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की फीलिंग्स की वजह से मन में ये एहसास, ये थॉट्स इनके डेवलप हो रहे हैं कि क्या कर बैठे? अपने साथ ऐसा क्या कर लें जिससे ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इस इंसान को अपने आस-पास कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। हाँ, इन्हें अपनी ज़िंदगी में ये तो एहसास हो रहा है कि इन्होंने पाकर आपको खो दिया, लेकिन अब वापस आपको कैसे पाया जाएगा, पा पाएँगे भी या नहीं पा पाएँगे, आपके उस प्यार को, उस भरोसे को फिर से डेवलप कर भी पाएँगे या नहीं। तो वो सभी थॉट्स, वो सभी ओवरथिंक, वो सभी ओवर कैलकुलेशन इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रही हैं, इनके मन को काफ़ी ज़्यादा भारीपन जैसा फ़ील करा रही हो, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यानी कि अपनी तो एनर्जी है ही है, लेकिन साथ में आपकी भी एनर्जी को जानने की, समझने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, और वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में लेकर जा रही हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, देखो, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं न कहीं अपने उस गिल्ट से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, जो इनका पीछा कर रहा है, ठीक है? वो सभी चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में क्रिएट करी या इस रिश्ते में लेकर आए, चाहे तो वो 4 लोग, 4 बातें, 4 ब्लेम्स या कुछ भी हो, लेकिन वो 4-4 के चक्कर में अल्टीमेटली अब ये खुद यहाँ पर अपने आप को दोषी फ़ील कर रहे हैं। इसी रीज़न की वज़ह से ये पर्सन अपने गिल्ट से भागते, छुपते फिर रहे हैं, ठीक है? आपको हालाँकि इनका ये छुपना, छुपाना, ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि बस और कुछ नहीं है, अपना ईगो है, घमंड है, एटीट्यूड में तो अभी भी है, लेकिन असल मायने में तो यहाँ पर ये पर्सन खुद उस स्टेज पर अपने आप को पा रहे हैं कि जहाँ ये अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज़्ज़त को, अपने आप को कैसे भी हो बस छुपा ले या बचा ले। तो उस तरह की फीलिंग इस इंसान के दिल में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, या काफ़ी ज़्यादा होपलेस, पावरलेस जैसा ये एहसास इन्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है। यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में आपको पाने के लिए जो भी अपनी तरफ से मेहनत करी थी, क्योंकि मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं आपके दिल को जीतना, आपको जीतना इनके लिए इतना आसान नहीं रहा। आपने इस रिश्ते के लिए एकदम से हाँ नहीं बोली, या आप एकदम से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए हो, तो मुझे ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही है, और वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही है जिसको लेकर आपके पर्सन भी खुद से क्लियर हो रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में जितनी भी मेहनत करी, उस मेहनत पर इन्होंने अल्टीमेटली खुद से पानी डाल दिया, या फिर इन्होंने अपनी मेहनत को खुद से यहाँ पर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, उसे नरिश नहीं करा, उसे प्यार नहीं दिया, उस पर भरोसा नहीं करा, और अब ये सभी चीज़ें इस इंसान को आगे और भी कुछ करने के लिए जैसे तैयार नहीं कर रही हो। मेंटली तौर पर इन सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान के कॉन्फिडेंस को यहाँ पर पूरी तरह से, इनके मोरल को पूरी तरह से यहाँ पर डाउन कर रही हैं। आपकी यादों के करीब बहुत ज़्यादा ये पर्सन
हैं, मतलब सुबह से लेकर अब तक इन्होंने आपकी यादों को अपने बहुत करीब रख रखा है। फिर चाहे वो आपका फ़ोटो वग़ैरह ही हो या आपने कुछ रोज़ वग़ैरह इन्हें दिया हो या आपको दिया और आपने उसे वापस इन्हें लौटा दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे वाइब्रेशंस दिख रही है कि इन सब के पीछे अकेले आपके पर्सन नहीं थे। इन सभी के पीछे कोई और भी था, कोई थर्ड एनर्जी भी थी, जो खुद यहाँ पर कामयाब नहीं थी। ठीक है? जो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा चोट खाई हुई है, थर्ड पार्टी है जिसने इतने ज़्यादा सुख, चैन और आराम अपनी ज़िंदगी में नहीं जिए और उसी जेलसी के चलते उस थर्ड पार्टी ने वो जेलसी आपके पर्सन से भी थी और वो जेलसी आपसे भी हो रही थी, जिसके चलते उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को आपसे दूर करा और उसके चलते यहाँ पर चीज़ें इनकी ज़िंदगी पर भी असर डाल रही हैं। ठीक है? हालाँकि ये चीज़ें इनके थ्रू नहीं महसूस करी जा रही, बट हाँ, मुझे स्ट्रॉन्ग में ये चीज़ें दिख रही हैं। ये तो क्योंकि अब अपने आप को अपने गिल्ट से, अपने करे हुए से अपने आप को बचाते ज़्यादा फिर रहे हैं। आप इस इंसान की दुनिया बन गए थे, लेकिन कहीं और इन्हें ये भी पता था कि आपकी भी ये दुनिया बन गए हैं। आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे दी है, जैसे मानो कि आप ही इनके सब कुछ बन गए हो। लेकिन अब इस इंसान को जितनी भी जानकारी आपके विषय में मिल रही है, वो जानकारी इन्हें इस वे में मिल रही है कि भई आप अब अपनी दुनिया अपने आप को मान रहे हो, आपकी दुनिया की शुरुआत जो है वो अपने आप से आप कर रहे हो और हो सकता है अपनी दुनिया बनाने के लिए आप अब यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अगर लड़ना पड़ता है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप तलवार लेकर भी बैठे हो और अगर अपने आप पे वर्क करना है, अपने आप को समझना है, स्टडी करनी है, जॉब करनी है, आगे बढ़ना है तो आप उसके लिए भी तैयार हो। तो ओवरऑल जितना भी इस इंसान को आपके विषय में पता चल रहा है, वो इनको यही चीज़ें पता चल रही हैं कि अब आपकी दुनिया में इनकी कोई जगह बची नहीं है। आपकी दुनिया आप अपने तरीके से, अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर बना रहे हो, ना कि उन ढकियानुसी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर जो आपके सामने इनके माध्यम से रखी गई। रखने वाले ये थे और गन चलाने वाले, बंदूक रखने वाले कोई और थे। लेकिन इस इंसान को कहीं न कहीं आपकी तरफ से एक ऐसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि अब आपको इनके होने, ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए हो या आपने अपना ध्यान बहुत ज़्यादा इस इंसान से डाइवर्ट कर लिया है। ये सभी चीज़ें इनके गुस्से का, इनके ऑब्सेशन का कारण भी बन रही हैं। ये सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में भी लेकर जा रही हैं। लेकिन भई देखो, आप ज़ोर-ज़बरदस्ती से किसी से प्यार नहीं करवा सकते हो और इस इंसान को यही चीज़ें कहीं न कहीं कमज़ोर कर रही हैं कि ये अब आपसे ना ज़ोर-ज़बरदस्ती से अपने आप से प्यार नहीं करवा सकते या आपके दिल में अपने लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती से शर्त रखकर आपके दिल में अपने लिए इज़्ज़त नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान के मन में चल रही हैं, जो इनसिक्योरिटी भी डेवलप कर रही हैं और जो कहीं न कहीं एग्रेशन में भी लेकर जा रही है। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन के आस-पास की जो सिचुएशन है ना, वो भी यहाँ पर हेल्दी नहीं है। वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, ज़हरीली है यहाँ पे। जैसे वो कहते हैं ना, आस्तीन का साँप पाल रखा है, तो उस तरह की मुझे इनके आस-पास का सराउंडिंग का माहौल दिख रहा है, जो अल्टीमेटली इस इंसान को उस स्थिति पर लेकर जा रहा है, जहाँ से इन्हें दिख रहा है कि अब इनके लिए कोई भी दरवाज़े खुले हुए नहीं हैं, ना दिल के दरवाज़े खुले हुए हैं, ना दिमाग के दरवाज़े खुले हुए हैं और बजाय इन सब के खुलने के, इन्हें अपने आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। आप ये देखिएगा कि आस-पास का सराउंडिंग भी इस इंसान का बिल्कुल भी इन्हें अपने फ़ेवर में काम करता हुआ नहीं दिख रहा या इन सभी चीज़ों को देखकर एक मन के थॉट्स इनके सुबह से लेकर अब तक यही बने हुए हैं कि इनसे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएँगे। एफ़र्ट्स डालने के बावजूद भी यहाँ पर ये सफलता नहीं पा पाएँगे। तो वो चीज़ें भी इन्हें कहीं न कहीं, जैसे कि एक होता है कि सर में दर्द कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है, उस चीज़ को रिपीट एंड रिपीट अपने दिमाग में रखा जा रहा है और ये सभी चीज़ें और ज़्यादा इस इंसान के लिए चैलेंजिंग जैसी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है। तो वो भी मुझे इनकी मॉर्निंग की एनर्जी दिख रही है।
मुझे यहाँ पे ना इवन ये चीज़ें भी दिख रही है कि इमोशनली वे में आपके पर्सन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जैसे इमोशनली वे में लग रहा है कि सब कुछ ठहर कर रह गया। आस-पास से भी कहीं न कहीं इमोशनली वे में इस इंसान को वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये कह सके कि हाँ, ये एटलीस्ट चलो यहाँ पर है तो इस सिचुएशन में, इस जगह पर भी ये संतुष्ट है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट का अतीत इस इंसान को डर में या कष्ट में लेकर जा रहा है, या वो सभी चीज़ें इन्हें ऐसा फ़ील करा रही हैं कि कभी भी रिज़ॉल्व नहीं होंगी। सुबह से लेकर अब तक आपके पर्सन जो सबसे ज़्यादा कष्ट फ़ील कर रहे हैं ना, वो अपने पास्ट की वज़ह से कर रहे हैं। वो पास्ट जिसे सुधारना ही नहीं है, इनके ही बस की बात है, या इन्हें ही करना है। यानी कि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना अभी भी अपने उस ओल्ड पैटर्न में ही स्टक हैं, जबकि आपने तो कहानी कब की वहाँ पर ख़त्म कर कर अपनी एक नई कहानी शुरू कर दी है। लेकिन ये पर्सन अभी भी अपने उस पास्ट में अटके पड़े हैं, उस पास्ट की गंदगी में आपके पर्सन अभी भी यहाँ पर हाथ-पैर मार रहे हैं, जिसके चलते जो इनकी ज़िंदगी में एक चेंज भी आना है, जो इनकी ज़िंदगी में आप एक बदलाव भी आना है, या एक नई दिशा भी आनी है, ये उसे भी रोक रहे हैं। तो वो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, हालाँकि इसको भी ये पर्सन खुद से फ़ील नहीं कर पा रही, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें आकर एक जेलसी फैक्टर रख रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझ गए, आपने बजाय उस कीचड़ में बार-बार पैर मारने के, हाथ मारने के, आपने अपने आप को क्लींस करके अपने आप पर वर्क करना शुरू करा, या आपने नए ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो वो सभी चीज़ों को लेकर भी थोड़ा-सा मुझे ये पर्सन डिस्टर्ब ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई, कैसे होंगी। लेकिन हाँ, यही चीज़ें ज़्यादा कारण बनी हुई हैं इस इंसान की ज़िंदगी में भी रायता सिमट जो नहीं रहा है उसके पीछे की। ठीक है? देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस। तो पहले है यू आर माई लाइफलाइन। तो इस एनर्जी के साथ अब कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो, लाइफलाइन हो, और आप ही इनकी कमज़ोरी हो। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, और आशा करते हैं कि आप इन्हें बहुत जल्द माफ़ कर दोगे। आई फ़ील रोमांटिक फॉर यू, आई डू लव यू। कहना चाह रहे हैं कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फ़ील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में इन्होंने तब आपको इसीलिए छोड़ा ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए, इनकी वैल्यू समझ में आ जाए, और यहाँ पर कहानी पलट गई भई, आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इन्हें बहुत चिंता होती है इस चीज़ की कि आप इनके बिना खुश तो नहीं हो, खुश तो नहीं रहना आपको आ गया, और इस चीज़ को सोच-सोच कर एकदम ब्लैंक ये पर्सन हो जाते हैं। ऐसा भी आपसे कहने की इच्छा इनकी है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कान्हा जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे कान्हा जी, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज़ कान्हा जी गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, न्यू क्रिएशन, एब्सोल्यूट ट्रुथ। देखिए, कान्हा जी भी आपसे ये बोल रहे हैं कि जो आपके पर्सन ये झूठा, बेकार का, खामखा का, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, उस तरह का ईगो ये जो अपने साथ लिए बैठे हैं, उससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उससे अल्टीमेटली ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएँगे। और कहीं न कहीं अगर आपके भी मन में कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं कि भई मैं नहीं करूँगी, या मैं नहीं करूँगा, या मुझे नहीं करना, तो आपसे भी कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि देखो, जब तक आप एक फ़ॉल्स ईगो के चलते अपने आप को उस गंदगी में रखोगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको तोड़ना है, छोड़ना है अपने इस इगोइज़्म को, एंड उसके अलग आपको सेल्फ सेंटराइज़्ड करने के लिए कान्हा जी बोल रहे हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया अच्छा क्रिएट कर पाओ। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है, कान्हा जी बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है। आप अपने होम टाउन को यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर अगर छोड़ोगे भी नहीं, लेकिन बहाना कैसे बनेंगे जो आपको आपके प्लेस से अलग लेकर जा रहा है, ताकि आप कुछ नया क्रिएट कर पाओ। और उसके अलग ये भी बोला जा रहा है
जब भी आप वहाँ पे प्लेस बेसिकली चेंज करोगे तो आप वो चीज़ें हासिल कर पाओगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है? या जो आप चाहते हो। तो आपको अपनी ड्यूटी जो है वो परफ़ॉर्म करने के लिए कान्हा जी के माध्यम से बोला जा रहा है, यानी कि वहाँ पर बैठ रहने से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये आज की इस रीडिंग में आपसे एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है? और रही बात आपके पार्टनर की, डेफ़िनिटली अभी उसी कीचड़ में है, उन्हीं गंदगी में है, जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते को भी गंदा बना दिया और कहीं न कहीं इन्हें भी उसी कीचड़ में पूरी तरह से सोचने समझने लायक तक भी नहीं छोड़ा। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया, तो जल्दी से व्यूअर्स सभी काम कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।